सफल लोग महान नहीं होते, सफल लोग स्मार्ट नहीं होते। वो बस एक रूल फॉलो करते हैं जो उनको लोगों से अलग बना देता है। तो क्या है वो गोल्डन रूल जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता है? तो यही बात आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो क्या है वो गोल्डन रूल जो हमें लोगों से अलग बनाएगा, लोगों से आगे लेकर जाएगा? तो क्या है वो रूल? तो वो रूल है आपकी पढ़ाई के लिए जुनून का। अब जुनून कहाँ से आएगा वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या होता है, पढ़ाई आप और हम सभी शुरू करते हैं। जिसने भी सोचा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वो हर इंसान अपने लिए एक टाइम टेबल फिक्स करता है, अपने लिए बुक्स लेता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन करता है, टेस्ट भी लगाता है, सब कुछ करता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो कौन सा क्या डिफरेंस है? ईश्वर ने सबको बराबर दिमाग दिया हुआ है, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनका डायरेक्शन कहीं और ही चला जाता है, तो फिर वो पीछे हो जाते हैं। खैर, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं जो पढ़ाई की डायरेक्शन में ही है, उनका दिमाग कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं है, बिल्कुल सीरियस होकर वो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। तो क्या रीजन रहता है? उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, या हैं कि वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो रीजन क्या है? रीजन बस एक ही है, आपने जो भी टाइम टेबल फिक्स किया है उसको आप शिद्दत से फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत जुनून आता है, जैसे हमने पढ़ाई, जैसे हमारा नोटिफिकेशन आया तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़ी मोटी मोटी बुक्स ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे, सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट करना शुरू कर देंगे, पढ़ाई के लिए ही सिर्फ टाइम देंगे, अदर जो टाइमिंग है उसको कम कर देंगे। जैसे आप भी 4-4 5-5 घंटे रील्स देखा करते थे, मोबाइल देखा करते थे, अचानक से आप उसको बंद कर देंगे। कंसिस्टेंसी बढ़ाकर चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि लाइफ से कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि जिस चीज के आप एडिक्ट थे इतने टाइम से, मोबाइल रील्स जो भी है, उसको एकदम से आपने छोड़ दिया। इस वजह से आपको लगने लगेगा कि लाइफ में यार कुछ कम हो रहा है। धीरे से फिर आप वापस उस तरफ आने लग जाते हैं, फिर से मोबाइल उठाया, फिर से वही चीज करी, और जो पढ़ाई के लिए आपने 10-10 घंटे दे रखे थे, धीरे धीरे वहां से कम होता जाता है, और जो आप मोबाइल की तरफ जा रहे थे वहां से टाइमिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लगभग सभी के साथ होता है, क्योंकि चीजों को एकदम से छोड़ देना हमारे बस में नहीं होता है। आप कोई भी चीज की आदत लगाते हैं तो ना एकदम से चीजें आदत लगती है, आदत भी एकदम से नहीं लगती है, और ना ही एकदम से आदत छूटती है। हर चीज टाइम लेती है। लेकिन आप सोचे कि हम एकदम से छोड़ के एकदम से सब चीजें हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी चक्कर में हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। 2-4 दिन तो अच्छी चलती है, फ्लो में चलती है, उसके बाद स्लो आपकी जो प्रोसेस है वो हो जाती है। तो पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो आप भी टाइम टेबल बनाए तो ऐसा बनाए कि आप जिसको फॉलो कर सके और डेली फॉलो कर सके। ये नहीं है कि हमको एक दिन पढ़ना है, एक दिन हमने सारा अपना एक रूम देख लिया कि हमको यहाँ पढ़ना है, यहाँ टेस्ट लगाने, वो सारी चीजें। आपको एक बराबर टाइम बनाना है, उसको फॉलो करना है, और ऐसा टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम लेना है जहां पर आप रोज बैठकर पढ़ सकें, आपको बिना डिस्टर्बेंस के वहां पर पढ़ने को मिले। और इसके साथ ही साथ रोज आपने जो टाइम बनाया है, वो चाहे धरती पलट जाए, आसमान ऊपर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उस टाइम पर आपको अपने आप को वहां से हटाना नहीं है। पढ़ने के लिए आपने जो टाइम बनाया है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए। कितना भी इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए, होता है लोगों के पास कॉल, कोशिश किया करें अपने वाईफाई का यूज करके आप पढ़ाई करें, एरोप्लेन मोड में डालो, और उसे व्हाट्सएप, सॉरी, वाईफाई के थ्रू ही आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके मोबाइल का अगर सिम ऑन रहा तो हो सकता है दिक्कत हो, इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, आप चले गए, कोई भी चीज हुई, तो ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हैं। तो इसीलिए आपको उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हैं तो मोबाइल को डालें एरोप्लेन मोड पर, वाईफाई के थ्रू सिर्फ वो क्लासेस अटेंड करें। और इसके अलावा नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आपका ऑन रहता है तो आपके हाथ का उस नोटिफिकेशन पे जाते हैं, वहां से आप जो भी अपना काम है वो करते ही चले जाते हैं, फिर आपको होश नहीं रहता है कि आपको वापस भी आना है पढ़ने के लिए। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। नोटिफिकेशन आते हैं, आपके पास एक मैसेज आया, आपने व्हाट्सएप पर मैसेज चेक किया, एक रिप्लाई किया, वहां से दूसरा आया, दूसरा रिप्लाई किया, तीसरा आया, तो ये सिलसिला चलता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारा कब आधा घंटा वेस्ट हो गया, कब 1 घंटा वेस्ट हुआ।
जब होश आता है वापस पढ़ाई के लिए आते हैं, तो जो आपने रूटीन बनाया था, जो आपने पढ़ाई का फ्लो चल रहा था, वो फ्लो टूट जाता है और इसकी वजह से फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, मन नहीं लगता है और आप फिर वहां से उठ के चले जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको पढ़ना है, उसी टाइम पर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। पढ़ाई आपकी एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस टाइम पे आपने पढ़ने के लिए अपना टाइम बनाया है, वो टाइम पर आपको सिर्फ पढ़ना है। डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करके चला तो फिर दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे रात में आपने बहुत देर तक पढ़ाई की और अब जो है सुबह आप लेट में उठे हैं, आपने डेली के काम से फ्री होके आपने 9 बजे पढ़ाई शुरू की। अब आपने एक दिन 9 बजे पढ़ाई की, दूसरे दिन 9 बजे पढ़ाई की और तीसरे दिन आलस आया कि नहीं थोड़ा और सो लेते हैं, 10 बजे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने फिक्स टाइम बनाया था अपने लिए कि मुझे 9 से 12 पढ़ना है। अब आप 10 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस आएगी और दिक्कत आपको होना शुरू हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। जो टाइम बनाया है पढ़ाई के लिए, वो टाइम पर सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 9 से 12 अगर आपने टाइम बनाया है तो कैसे भी करके आप टाइम से पहले उठो, कुछ भी करो, लेकिन 9 से 12 आपको सिर्फ पढ़ना है। ये रूल आपका टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें इंडिकेट करती हैं आपके दिमाग को कि ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है। अगर आपके दिमाग में कोई और आ भी रहा होगा कि थोड़ा कुछ और कर लेते, डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, डिस्ट्रैक्शन आ रहे होंगे, तो वो दिमाग सिग्नल दे देगा कि नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम है। तो आपको ही अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस टाइम से इस टाइम आपको सिर्फ पढ़ना है, अदर कुछ भी काम नहीं करने। तो ये चीजें रहती हैं डिसिप्लिन की, जो आपके लिए गोल्डन रूल साबित होगा, आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। ये आप ट्राई करके देखना, बहुत काम की चीज है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं एक दिन, दूसरे दिन 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं, चौथे दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। अगर आपको पढ़ना है, भले आप दिन में 2 घंटे पढ़े, लेकिन 2 घंटे दिन में अगर आपने बनाया था तो डेली आपको 2 घंटे ही देने हैं। लगातार पढ़ना है, बीच में जो फ्लो है पढ़ाई का वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ आप, क्योंकि आपके सिलेक्शन आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। आपके दिमाग को इंडिकेट करता है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है इस टाइम पर, अदर कुछ भी नहीं करना है। तो जो भी सिलेक्शन लेकर जाते हैं वो इस नियम का जरूर पालन करते हैं, अपने आप को पढ़ाई में बिल्कुल झोंक देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमेशा के लिए नहीं है। कुछ टाइम बस मुझे मेहनत करनी है, उसके बाद मेरी लाइफ जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। और ना सिर्फ मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी आने वाली पीढ़ियों की भी हो जाएगी। कभी भी देखना, जो संपन्न लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका अच्छी खासी कहना चाहिए कि लाइफ स्टाइल है, उनके पूर्वजों ने कुछ एक ने मेहनत करी है और उनकी आने वाली पीढ़ियां लगातार उसका लाभ ले रही है। जैसे कि आपके अंबानी जी के ही ले लें, धीरू भाई अंबानी ने मेहनत की थी तो आज उनके बेटे राज कर रहे हैं, उनके बेटों के बेटे राज कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन देने का। तो आप मेहनत कर लो, आपकी मेहनत से बाकी के लोग ऑटोमेटिक लाभान्वित होते रहेंगे और आप, एक कहना चाहिए इतिहास में आपका नाम लिख जाएगा कि हमारे दादा परदादा दादी जो भी आई थी, इन्होंने मेहनत की थी, इनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, तब से हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। तो अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ देने का आपको मौका मिल रहा है, इसका फायदा उठाएं, पीढ़ियों को अपने सुधारें। अब तक आपने जैसा जीवन जिया तो जिया, कोशिश करें हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छा जीवन जिएंगी। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद है पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला होगा। मिला है तो लाइक, जो वीडियो है इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।